Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. We're continuing our discussion on stationary waves on a string. Last session में जो हमने किया था एक पॉइंट रह गया था. Then we'll do a few exercises. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि स्टेशनरी वेव जो हैं, if we have a stationary wave like this, ज़्यादा हो गया, यहां से भी आगे, यहां से भी आगे. ओके, अब इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. ओके, ये ऐसे ऑसिलेट कर लेगा. यहां पर क्रस्ट, फिर फ्लैट होगा, फिर टॉप बन जाएगा, फिर से फ्लैट होगा, फिर से क्रस्ट बन जाएगा. तो ये ऊपर नीचे यहां पर करता रहेगा. सपोज इफ वी कंसिडर दिस पार्टिकल, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर लेगा. इफ वी कंसिडर दिस पार्टिकल, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर लेगा. इफ वी कंसिडर दिस पार्टिकल, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर लेगा. सो लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है एट डिफरेंट पोजिशन. एम्पलीट्यूड डिफरेंट है विद दीज बीइंग नोड्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है, एंड दिस बीइंग एन एंटी नोड जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है. अभी जाके आप देख लें, व्हाइट वाला जो है दैट इज अ वेव. दैट इज अ वेव. आपने स्नैपशॉट लिया है, ये व्हाइट वाली जो है वो वेव है इस टाइम पे एट सम टाइम टी. तो आप देख लें कि हर कोई पॉइंट जो है वो अपने अपने मैक्सिमम पे है, पॉजिटिव मैक्सिमम पे है. हर कोई पॉइंट अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है. ये पॉइंट जो है वो ऑसिलेट कर लेगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर लेगा बिटवीन दीज टू एंड्स. ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर लेगा, ये तो रेस्ट पे ही रहता है. तो ये अगर ऑसिलेट कर रहा है इस टाइम, तो यहां पर अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है. अपने इससे ऊपर तो नहीं जा पाएगा. ये भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां से तो नीचे ही आना है. ये भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे, ये भी, ये भी, ये भी. सो ये जो क्रस्ट बन रहा है ये सीधे ही अब नीचे की ओर आएगा और फ्लैट हो जाएगा. दैट मीन्स एवरी पार्टिकल हियर इन दिस पार्ट विल मूव डाउन. इन दिस पार्ट विल मूव डाउन. सो एवरी पार्टिकल इज एट इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नाउ इट्स गोइंग टू मूव डाउन. इसका सिंपली मतलब है कि ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. ओके, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. नाउ रूटीन वेव में ऐसा नहीं है. रूटीन वेव में every particle after a distance of lambda are oscillating in phase. जिनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा होगी वो पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं इन फेज. लेकिन यहां पर ये पूरा ग्रुप जो है, ये ऑसिलेट कर रहा है इन फेज. ये पूरा ग्रुप ऑसिलेट कर रहा है इन फेज. इन फेज ऑसिलेट करने का क्या मतलब होगा? बोथ ऑफ देम, या जितने भी है, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली, फिर इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली, इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली. और उनका पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम सेम हो ये बात जरूरी नहीं है. अपने अपने रेस्पेक्टिव पॉजिटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली होने चाहिए. तो ये सब अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली है. नीचे आएंगे, फिर यहां पर सब जाके नेगेटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे अपने अपने नेगेटिव. सो दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. ओके, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. सो यहां से यहां तक पार्टिकल्स are oscillating in phase. Okay, particles are oscillating in phase. Same goes with this group. Same goes with this group. ये पार्टिकल अगर आप कंसिडर कर लेंगे, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. ये पॉइंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. ये पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. ये पार्टिकल इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है. इसका तो जीरो है, ये तो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है. तो इस टाइम सभी जो है वो अपने नेगेटिव मैक्सिमास पे हैं. सभी अपने नेगेटिव मैक्सिमास पे है. सो फिर जाके सभी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे साइमल्टेनियसली. फिर सभी जो है यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली आएंगे. सो ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर आल्सो ऑसिलेटिंग इन फेज. पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज. सो ये ग्रुप जो है इसमें पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज. ये ग्रुप जो है उसमें भी पार्टिकल्स जो है दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. ओके, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. सो इस हाफ में पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज, इस हाफ में पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन फेज. बट व्हाट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द टू ग्रुप्स? ओके, बट व्हाट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स? अगर आप इनकी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ये फेजर डायग्राम, इनका जो फेजर होगा, इनमें से किसी का भी जो फेजर होगा, अब ये तो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, तो इनका फेजर जो है दैट मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ये ग्रुप 1 वालों के लिए होगा, ग्रुप 1 वालों के लिए, इस ग्रुप के लिए.
उनका फेजर कहां पर होगा, ये अपने नेगेटिव मैक्सिमाज पे है, नेगेटिव मैक्सिमाज पे है, तो इनका जो फेजर होगा, इनका जो फेजर होगा दैट मस्ट बी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये ग्रुप 2 के लिए है, ग्रुप 2 के लिए पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव वाई कंपोनेंट जो है पॉजिटिव मैक्सिमम है, पोजीशन पॉजिटिव मैक्सिमम, वाई कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम है, पोजीशन नेगेटिव मैक्सिमम, इन सब की। अब इन दो के बीच में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। So this group of particles within themselves are oscillating in phase. This group of particles within themselves are oscillating in phase, but this group and this group are having a phase difference of pi. Okay, this group and this group, they are having a phase difference of pi. So यहां से यहां जब आप shift कर लेंगे, there is a phase difference of pi. Within this group, particles are oscillating in phase. Within this group, particles are oscillating in phase. But when you compare the two groups, इस group और इस group में there is a phase difference of pi. There is a phase difference of pi. So ये एक छोटी सी बात थी जो रह गई थी last time. Now we'll move on to some exercises. ये कौन सा पेज है, 7. ओके, मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं जो हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 2a sin kx प्लस फाई 1। जनरल में फाई 1 था, स्पेशल केस में जो है वो सिर्फ फाई kx था। देन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। तो ये जनरल इक्वेशन है, ओके, ये जनरल इक्वेशन है। रिमेंबर हमने कहा था कि फाई 1 और फाई 2 ये डिसाइड कर, फाई 1 डिसाइड कर लेगा कि नोड्स कहां पर होंगे, या पहला नोड कहां पर होगा, फिर बाद में नोड जो है उनके बीच में, रिमेंबर देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो वंस आपको पहला नोड पता चल गया, देन आप बाकी नोड्स खुद ब खुद पता चल जाएंगे। आफ्टर एवरी डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 नोड होगा, और बीच में उनके बिल्कुल बीच में एंटी नोड होगा। सो वंस यू नो अबाउट वन ऑफ देम, यू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। और ये आपको बता देगा, फाई 2 जो आपको बता देगा, वो बता देगा कि पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं बिटवीन टू मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम, वो कहां पर होगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, कहां पर होगा, वो आपको ये फाई 2 बता देगा। ओके, वो आपको ये फाई 2 बता देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। यहां पर मैंने ये पहले ही थोड़ा सा ड्रॉ किया है ताकि हमारी ड्राइंग जो है वो बेटर हो जाए। मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन है, y of xt is equal to 2a sin kx, 2a sin kx, then into sine of omega t plus pi by 6, sine of omega t plus pi by 6, okay, pi by 6। ये इक्वेशन हमारे पास है। हमें इक्वेशन, ये ग्राफ यहां पर ड्रॉ करना है, वेव ड्रॉ करनी है एट t इक्वल टू 0। ओके, वी हैव टू ड्रॉ एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 हमें ड्रॉ करना है वेव को एट t इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि पहला नोड जो है वो कहां पर होगा। ओके, पहला नोड जो है वो कहां पर होगा। एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज 2a sin kx, ये एम्पलीट्यूड है 2a sin kx। ओके, अब एट x इक्वल टू 0, अच्छा नोड के लिए ऐसे लिखते हैं, फॉर ए नोड एम्पलीट्यूड मस्ट बी 0, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, दैट मीन साइन ऑफ kx मस्ट बी 0, साइन ऑफ kx मस्ट बी 0, साइन ऑफ kx मस्ट बी 0। दैट मीन्स kx जो है, अब साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ पाई इज 0, साइन या तो 0 है या फिर पाई है। जहां बेसिकली 0 और पाई जो है वो आपको ओरिजिन के आसपास दो नोड्स देगा, नेगेटिव साइड से पहला नोड और पॉजिटिव साइड से पहला नोड, 0 और पाई वो आपको देंगे। अब k का वैल्यू जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, इंटू x इज इक्वल टू 0 और पाई। So this implies x is equal to, अगर 0 लिया है तो लैम्डा 0, 2 पाई, ये सब कुछ 0 बन जाएगा। अगर आपने पाई लिया है तो पाई और पाई कैंसिल होगा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। तो 0 पे नोड है यहां पर,
लैम्डा बाई 2 पे नोड है, लैम्डा बाई 2 में यहां पर लेता हूं, यहां पर नोड है, यहां से भी लैम्डा बाई 2 नोड है। ओके, सो 0 पे नोड है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, 0 पे नोड है, ओरिजिन पे नोड है। अब जाके ओरिजिन पे अगर नोड है, अब वेव को ड्रॉ करना है। ओके, वेव को ड्रॉ करना है, मैं थोड़ा सा स्केच यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, सो रफ स्केच में ड्रॉ कर लूंगा, बाद में देखेंगे कि एक्चुअल स्केच जो है वो कैसा दिखेगा। रफ स्केच जो मैं ड्रॉ कर लूंगा उसमें मैं ये जूम कर लूंगा कि एवरी पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम। ओके, एवरी पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम, यानी कि मैं ऐसा स्केच ड्रॉ कर लूंगा, एवरी पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम। अब ये फाइनल स्केच नहीं है। ओके, अब ये फाइनल स्केच नहीं है, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। इट्स गोइंग लाइक दिस। ये मैं रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, रफ स्केच। अब ये यहां पर मैंने एज्यूम किया है कि पार्टिकल जो है वो अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है। इज इट एट इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम और नॉट? कहीं बीच में तो नहीं है, कहीं नेगेटिव साइड में तो नहीं है, वो आपको ये बता देगा π/6। अब हम यहां पर इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, या एट t इक्वल 0 कंसिडर कर लेंगे। ऑसिलेटिंग टर्म एट t इक्वल 0, ऑसिलेटिंग टर्म at t equal to 0, oscillating term at t equal to 0 क्या है? साइन ऑफ π/6 बन जाएगा। साइन ऑफ π/6, t अगर 0 है तो ये तो 0 बन गया, साइन ऑफ π/6। अब π/6 जो है दैट इज 30 डिग्रीज, 180 डिवाइडेड बाय 6 इज 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 जो है दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। So amplitude into 1/2. So at t equal to 0, at t equal to 0 डिस्प्लेसमेंट जो है, y डिस्प्लेसमेंट जो है, y डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट जो है, दैट इज हाफ ऑफ, ये जो है हाफ है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एवरी पार्टिकल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। अपना अपना एम्पलीट्यूड जो जिसका जो भी एम्पलीट्यूड है उसका हाफ होगा, उसका हाफ होगा। So if this particle is having amplitude here, ये अपने हाफ पे है, यहां पर है। If this particle is having amplitude here, तो ये यहां पर है, इसके हाफ पे। ओके, इसके हाफ पे। अच्छा, फेजर डायग्राम से आप देखते हैं कि ये मूव कहां कर रहे हैं, ये मूव कहां कर रहे हैं, कहां पर फेजर होगा? एट एन एंगल ऑफ π/2, π/6, यानी कि 30 डिग्रीज पे, 30 डिग्रीज पे यहां पर है, दिस इज π/6। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो +1/2 आ रहा है, तो उससे भी पता चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन साथ ही ये भी पता चल रहा है कि फेजर जब रोटेट कर लेगा काउंटर क्लॉकवाइज तो y कंपोनेंट इंक्रीज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। दैट मींस पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड, पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड। सो पार्टिकल्स कहां पर हैं? एट हाफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड हाफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड आर मूविंग अपवर्ड। यहां वाले पार्टिकल्स, यहां के आसपास जो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग अपवर्ड। ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डाउनवर्ड मूव कर लेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो नोड है, तो ये तो अपनी ही जगह पर रहेगा, ये भी नोड है, ये भी अपनी ही जगह पर रहेगा। बीच में जो एंटी नोड है जिसका एम्पलीट्यूड 2a है, तो अब वो उसके हाफ पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर एम्पलीट्यूड है तो उसके हाफ पे होगा समवेयर हियर, ये वाला समवेयर हियर। सो लेट मी ड्रॉ दिस विद अ डिफरेंट कलर, आई गेस। लेट मी चूज, which one do I choose? I think this one. तो यहां पर भी ऐसे ही, यहां से भी ऐसे ही। ओके, वेव इज लाइक दिस। ये पिंक वन जो है दैट इज योर वेव, दैट इज योर वेव। येलो वन जो है दैट इज नॉट, वो तो मैंने स्केच, ताकि मैं ये हाफ हाफ पे एग्जैक्टली इसे ला पाऊं, वो तो वही स्केच था। तो ये आपकी वेव है, ये आपकी वेव है। लेट मी ड्रॉ इट अ बिट थिकर ताकि ये ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो जाए। वेव इज लाइक दिस वे। और मोशन कहां है, मोशन कैसे हो रही है? ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर गोइंग अपवर्ड,
ये पार्टिकल्स जो हैं दे आर गोइंग अपवर्ड, दिस वन इज गोइंग अप, दिस वन इज गोइंग अप, दिस वन इज गोइंग अप 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 टुवर्ड्स देयर मैक्सिमास। अब रिमेंबर यहां पर फेज डिफरेंस ऑफ पाई है, तो दीज वंस आर गोइंग डाउन, ये डाउनवर्ड। यहां से भी फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो ये भी नीचे ही जा रहे हैं। तो ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ये वाले पार्टिकल्स जो है वो नीचे जा रहे हैं। ये वाला ऊपर जाते जाते फुल क्रस्ट डेवलप कर लेगा, ये नीचे जाते जाते फुल ट्रफ डेवलप कर लेगा। लेकिन रिमेंबर दे डोंट मूव राइट और लेफ्ट, दे डोंट मूव राइट और लेफ्ट। सो ये आपकी वेव है, ये वेव जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। y of xt is equal to a sin kx into sin of omega t plus pi by 6, omega t plus pi by 6। अब नोट कर लें एक डिफरेंस को, जो जहां से हमने रिमेंबर लास्ट सेशन में शुरुआत की थी, जहां से हमने शुरुआत की थी, यहां से हमने शुरुआत की थी और यहीं पर हमने डेरिवेशंस भी की थी। तो इसमें नोट कर लें, इसमें जो रिजल्टेंट है, ओके, इसमें जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेव जो है, रिजल्टेंट वेव जो है, ये अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे सब हैं। यहां से भी अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे सब है, यहां से भी अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे सब है। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे सब है। और इसकी इक्वेशन क्या बन गई थी? इसकी इक्वेशन बन गई थी y ऑफ xt इज इक्वल टू 2a sin kx इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी या कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे कुछ आया था, साइन ऑफ ओमेगा टी, नहीं कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर मैं इसी में लिखता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वही होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए जिसके लिए हमने लास्ट सेशन में डेरिवेशन की थी, वहां पर हर कोई पॉइंट जो है वो अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमास पे है। लेकिन अगर पॉजिटिव मैक्सिमास पे नहीं है, बीच में कहीं है, तब इक्वेशन में कुछ ना कुछ फर्क होगा। वो फर्क जो है वो यहां पर हमने हाईलाइट किया, यू कैन सी दैट। नोड जो है वो ओरिजिन पे ही अभी भी है, ये ओरिजिन है, नोड जो है ओरिजिन पे ही है, kx खाली है। जब खाली kx होगा साइन के साथ, दैट मींस ओरिजिन पे ही नोड है। ओके, ओरिजिन पे ही नोड है। चलिए, दिस वेव इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेट्स नाउ राइट डाउन वन मोर। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन है y ऑफ xt इज इक्वल टू 2a sin kx into sin of omega t plus 5 pi by 6, 5 pi by 6 ये हमारे पास है। इमीडिएटली नोट कर लें कि एम्पलीट्यूड वाले में सिर्फ kx है, दैट मींस नोड जो है वो ओरिजिन पे है, पहला नोड जो है वो ओरिजिन पे है। ओके, पहला नोड जो है वो ओरिजिन पे है, वो हम देख भी सकते हैं। लेट्स रिपीट इट ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। एम्पलीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू a sin kx। ओके, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, 2a sin kx। फॉर ए नोड 2a sin kx जो है एम्पलीट्यूड, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो 2a तो 0 नहीं है, साइन ऑफ kx मस्ट बी 0, दैट मींस kx इज इक्वल टू 0, या 0 और पाई आप ले सकते हैं दो साइड्स के लिए। सो यहां पर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू 0, विच मींस x इज इक्वल टू 0। k को यहां लाए तो 0 विल ईट इट अप, सो x इज इक्वल टू 0। सो नोड जो है वो ओरिजिन पे है, यहां पर जो है नोड है। अब यहां पर नोड है तो यहां पर भी नोड होगा लैम्डा बाई 2 पे, यहां पर भी नेगेटिव साइड में लैम्डा बाई 2 पे नोड होगा, फिर जाके यहां पर भी लैम्डा पे नोड होगा, यहां पर भी लैम्डा पे नोड होगा, यहां पर एंटी नोड होगा, यहां पर बीच में एंटी नोड होगा, यहां पर बीच में एंटी नोड होगा, यहां पर बीच में एंटी नोड होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब मैं अगेन वेव का एक स्केच यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, रफ स्केच, जहां पर मैं एज्यूम कर लूंगा कि एवरी पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम इस हाफ में, नेगेटिव मैक्सिमम पे इस हाफ में। तो ओके, यहां पर मैंने ये लैम्डा बाई 2 लिया है, ठीक है। सो ये रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूं। अब जरा डिटेल में जाते हैं। अब ऑसिलेटिंग टर्म को देख लीजिए। ओके, ऑसिलेटिंग टर्म को देख लीजिए। ऑसिलेटिंग टर्म में एट t इक्वल 0
एट टी इक्वल टू 0 ऑसिलेटिंग टर्म, या फेजर डायग्राम में सीधे ही ड्रॉ कर लूंगा, ये फेजर डायग्राम। अब कहां पर है फेजर? एट टी इक्वल टू 0, रिमेंबर एट टी इक्वल टू 0 फेजर कहां पर है? टी इक्वल 0 पे 5 पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 रिमेंबर 30 डिग्री होता है, तो 5 टाइम्स 30 डिग्रीज, 5 टाइम्स 30 डिग्रीज, यहां से यहां तक 3 30 डिग्रीज आ जाएंगे, 90 बाई 3 इज 30, यहां से यहां तक 3 आ जाएंगे, तो बीच में हमें लेना है तो 3 और 2 5, तो यहां पर होगा फेजर आपका, ये एंगल जो होगा 30 डिग्रीज होगा, यहां से ये 5 30 डिग्रीज बन जाएंगे, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2, फिर ये छठा होगा बेसिकली। सो 5 पाई बाई 6 ये एंगल है, 5 पाई बाई 6 ये एंगल है। अब हमारा काम 30 डिग्री से होगा, तो y कंपोनेंट जो है दैट इज सिंपली हाफ ऑफ जो भी ये है, हाफ। तो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। ओके, और ये पॉजिटिव साइड में है, ये पॉजिटिव साइड में है, तो इनका जो x के 0 के बाद वाले हैं, तो पॉजिटिव साइड में हाफ, पॉजिटिव साइड में हाफ। अब जाके जब ये रोटेट कर लेगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये नीचे आ रहा है, वाई कंपोनेंट नीचे आ रहा है, दैट मींस पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन, पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन। सो इसमें और प्रीवियस में क्या फर्क है? यहां पर ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, अब यहां पर क्या हो रहा है? ये वाले पार्टिकल्स जो है वो नीचे आ रहे होंगे, बाकी वेव का पैटर्न जो है, शेप जो है वो बिल्कुल वैसी ही होगी। सो लेट मी ड्रॉ दैट, लेट्स कंटिन्यू विद ग्रीन। पहले जरा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये वाला यहां पर होगा, ये वाला समवेयर हियर, ऐसे ये वाला समवेयर हियर। सो ग्राफ विल बी, वे विल बी लाइक दिस, यहां से भी लाइक दिस, यहां से भी लाइक दिस। सो जस्ट ज्यादा हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़ा मोटा ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज द वन। और पार्टिकल्स मूव कहां कर रहे हैं? पार्टिकल्स मूव कर रहा है नीचे, ये वाले पार्टिकल्स नीचे मूव कर रहे हैं, ये वाले पार्टिकल्स नीचे मूव कर रहे हैं। रिमेंबर, अब फेज डिफरेंस ऑफ पाई होगा, तो ये ऊपर मूव कर रहे हैं, ये भी ऊपर मूव कर रहे हैं, और बीच में ये वाला नोड है यहां पर, ये वाला नोड है यहां पर, ये वाला नोड है यहां पर, ये वाला एंटी नोड है, ये वाला भी एंटी नोड है, यहां पर भी एंटी नोड होगा। ओके, ये एंटी नोड होगा। सो ये वेव है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। फर्क क्या है? यहां पर पाई बाई 6 था, पाई बाई 6 था, और यहां पर 5 पाई बाई 6 था, उनके वजह से फर्क क्या आ गया? यहां पर शेप तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर मूव कर रहे थे, यहां पर ये वाले पार्टिकल जो है वो नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये फर्क आ गया इस एंगल चेंज होने की वजह से, यहां पर जो एंगल चेंज हुआ। ओके, सो लेट मी गो फॉर अनदर वन। ओके, अब हम नोड को भी चेंज करते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिन। मेरे पास इक्वेशन है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 2a साइन kx प्लस पाई बाई 6, साइन kx प्लस पाई बाई 6 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ओके, ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि पार्टिकल्स कहां पर होंगे, पार्टिकल्स कहां पर होंगे। फेजर डायग्राम उसके लिए ऑसिलेटिंग टर्म जो है, ऑसिलेटिंग टर्म में एट टी इक्वल टू 0, रिमेंबर ये हम इमीडिएटली जो ओरिजिन के बाद वाले पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम कर लेंगे। पाई बाई 4 है, ओके, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्रीज, तो यहां पर है पाई बाई 4 पे, एंड रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद ओमेगा।
पाई बाई 4 का मतलब ये जो होगा दैट विल बी 1/√2 टाइम्स जितनी भी ये लेंथ है एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2. सो पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2. एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई √2. अब पहला हाफ जो होगा, पहला साइकिल जो होगा उसमें पॉजिटिव साइड से एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2, नेक्स्ट में होगा नेगेटिव साइड से एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई √2. वो माइनस साइन जो है वो फिर यहां से आ जाएगा. एज यू इंक्रीज द एक्स एंगल इंक्रीजेस तो वो फिर अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएगा. खैर अब देखते हैं कि एक्स नोड जो है वो कहां पर होगा. फॉर नोड. अब क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं कि नोड जो है वो ऑरिजिन पे नहीं है, क्योंकि ऑरिजिन पे अगर होता तो खाली kx होता, तो ऑरिजिन पे नहीं है. सो कहां पर नोड होगा. नोड के लिए साइन ऑफ kx प्लस पाई बाई 6 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए. ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो ये 0 होना चाहिए. दैट मीन्स kx प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू इधर 0 और पाई. ओके, इधर 0 और पाई. सो दिस इंप्लाइज k के बदले में हम लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 को यहां लाते हैं तो माइनस पाई बाई 6, या फिर अगर आपने पाई लिया है तो पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6. ओके, पाई माइनस पाई बाई 6 तो वो बन जाएगा 6 माइनस माइनस 5, 5 पाई बाई 6 बन जाएगा. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6. तो अगर आपने 0 लिया है तो ये माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा. अगर आपने पाई लिया है तो ये 5 पाई बाई 6. यू कैन सी कि एक नेगेटिव बन रहा है, एक पॉजिटिव बन रहा है. तो एक होगा ओरिजिन के राइट साइड में एक नोड और दूसरा होगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में. फर्स्ट नोड ऑन द राइट साइड, फर्स्ट नोड ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, अब एक पाई तो कैंसिल आउट होगा, पाई विल कैंसिल आउट. तो लैम्डा ऊपर 2 नीचे, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ऊपर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इज 12. तो माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6. या फिर ये अगर आपने लिया है तो लैम्डा ऊपर 5 लैम्डा डिवाइड बाई 2 नीचे तो डिवाइडेड बाई 12. 5 लैम्डा बाई 12 या फिर लैम्डा बाई 12, माइनस लैम्डा बाई 12 और 5 लैम्डा बाई 12, 5 बाई 12 इंटू लैम्डा. ओके, सो अगर मैं यहां पर ये इसका हाफ जो है वो लैम्डा बाई 2 ले लूं, लैम्डा बाई 12 ले लूं. ओके, ये हाफ जो मैं ले रहा हूं ये लैम्डा बाई 12 में ले रहा हूं. दिस इज लैम्डा बाई 12. ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग देयर. ये लैम्डा बाई 12 है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियसली माइनस लैम्डा बाई 12. ये तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नोड है यहां पर. रिमेंबर इस सेक्शन का हाफ मैंने लिया लैम्डा बाई 12. अब दूसरा का है 5 टाइम्स लैम्डा बाई 12, 5 टाइम्स लैम्डा, लेकिन राइट साइड में पॉजिटिव साइड में. यहां पर होगा 1 टाइम्स लैम्डा बाई 12, 2 टाइम्स लैम्डा बाई 12, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 12, 4 टाइम्स लैम्डा बाई 12, 5 टाइम्स लैम्डा बाई 12 यहां पर होगा. ये यहां से लेके यहां तक है 5 टाइम्स लैम्डा बाई 12. ओके, 5 टाइम्स लैम्डा बाई 12. ये ऐसे है, ये नोड है और ये नोड है. ओके, ये नोड है. सो यहां से लेके यहां तक आपका एक साइकिल है स्टेशनरी वेव का. ओके, एक साइकिल है स्टेशनरी वेव का. अब जाके एंटी नोड जो होगा वो कहां पर होगा. वो बिल्कुल इनके बीच में होता है. ओके, बिल्कुल इनके बीच में होता है. तो यहां से यहां तक बीच वाला पॉइंट जो वो एग्जैक्टली ये होगा. ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, ये आधा सेक्शन, ये आधा सेक्शन. तो यहां पर एंटी नोड है. दिस इज द पॉइंट फॉर द एंटी नोड. ओके, दिस इज द पॉइंट फॉर द एंटी नोड. तो अगर मैं रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लूं, ओके, पहले अगर मैं रफ स्केच ड्रॉ कर लूं, लेट मी ड्रॉ दैट विद दिस कलर. रफ स्केच में अगर ड्रॉ कर लूं तो यहां पर एंटी नोड है और यहां पर नोड है. ये ऐसे जाएगा, फिर जाके समवेयर हियर. ओके, ये ऐसे जाएगा, यहां से भी गो लाइक दिस. ये रफ स्केच में ड्रॉ करा. अभी ये फाइनल स्केच नहीं है, फाइनल स्केच वेव का नहीं है. तो ये तो आ गया. नोड कहां पर है, नोड कहां पर है. फिर हमें पता है हर लैम्डा बाई 2 के बाद एक नोड होगा और बीच में एंटी नोड एक होगा. ओके, पार्टिकल्स कहां पर है, एट 1/√2 ऑफ देयर एम्पलीट्यूड. 1/√2 होता है 0.707 ऑफ द एम्पलीट्यूड.
That is roughly 70.7% of amplitude. Roughly 70% of amplitude. 70% of amplitude. Okay, 70% of amplitude. यहां पर एंटीनोड है 70% of amplitude is somewhere here. 50%, 75, somewhere here is the 70%. तो ये वाला पार्टिकल यहां पर होगा और कहां मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है? रिमेंबर फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो रोटेट करके इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव साइड से इंक्रीज होगा, तो ये ऊपर मूव कर रहा है। ओके, ये ऊपर मूव कर रहा है। ओके, सो ये तो यहां पर है, ऐसे ही ये वाला 70 पॉइंट समवेयर हियर यहां पर होगा, ऐसे इसके लिए समवेयर हियर यहां पर होगा। तो लेट मी ड्रॉ द स्केच नाउ, लेट मी यूज दिस कलर। ये तो नोड अपनी ही जगह पर होगा, यहां से भी नोड अपनी ही जगह पर होगा। This will go like this. ये ऐसे थोड़ा सा मोटा मैं ड्रॉ कर लेता हूं। Okay, it will go on, यहां से भी it will go on। अब पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं वो हमने पहले ही देखा है, कि ये वाले पार्टिकल्स जो हैं वे ऊपर मूव कर रहे हैं। ये जो हम फेजर डायग्राम वगैरह देख रहे हैं, ये हम इमीडिएटली जीरो ऑरिजिन के बाद वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहां जब शिफ्ट करेंगे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, सो ये वाले पार्टिकल्स जो है वो नीचे मूव कर रहे हैं, यहां से भी ये वाले पार्टिकल्स जो है वो नीचे मूव कर रहे हैं। So this is the wave at t equal to 0, okay, at t equal to 0, corresponding to this equation. Y of xt is equal to 2a sine of kx plus pi by 6 plus pi by 6 phi 1 जिसे हमने जनरल इक्वेशन में कहा था। इससे क्या डिसाइड हुआ? इससे यह पता चला कि ओरिजिन पे, ये ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन पे दिस इज द ओरिजिन पे नोड नहीं है। नोड जो है वो ओरिजिन के इस साइड से या इस साइड से कहीं है, तो वो हमने यहां पर देख लिया कि माइनस लैम्डा बाई 12 पे या यहां से 5 लैम्डा बाई 12 पे है। और ये 5/4 जो है, π/4 जो है, जो जिसको आपने जनरल इक्वेशन में φ2 कहा था, इससे आपको पता चला कि पार्टिकल्स कहां पर हैं, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 पे है। हर कोई पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2 पे है, अपने एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2 पे। सो द वेव विल लुक लाइक दिस, ओके, वेव विल लुक लाइक दिस। फाइन, लेट्स गो फॉर फ्यू मोर, बेसिकली जस्ट थोड़ा सा ग्रिप लाने के लिए, थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए। So I have an equation here, y of xt is equal to y of xt is equal to 2a sine of kx plus pi by 3 into sine of omega t plus pi by 6, omega t plus pi by 6, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ऑसिलेटिंग टर्म के लिए फेजर डायग्राम पहले, ऑसिलेटिंग टर्म के लिए फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम कहां पर है? एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 कहां पर है? पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज अगेन 30 डिग्रीज, ओके, पाई बाय 6 इज अगेन 30 डिग्रीज। 30 डिग्री इससे पहले भी एक बार आया था या शायद 2 बार, तो ये 30 डिग्री है, या फिर पाई बाय 6, और साइन ऑफ पाई 30 जो है दैट इज 1/2। सो ये 1/2 है, दैट मींस एम्पलीट्यूड इनटू 1/2, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है दैट इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, ओके, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, ओके। पॉजिटिव साइड से ये इमीडिएटली एक्स के बाद जो पार्टिकल्स होंगे उनका पॉजिटिव साइड से होगा। ये तो प्लस 1/2 आ रहा है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे एक्स इक्वल 0 के लिए साइन ऑफ पाई बाय 3 इज अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्स
के एडजेसेंट वाले पार्टिकल्स जो हैं इमीडिएटली एक्स के बाद वो पॉजिटिव साइड से डिस्प्लेस्ड होंगे। सो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 पे है, हर कोई पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 पे है। ओके, और कहां जा रहे हैं? दे आर गोइंग अप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब ये रोटेट कर लेगा, y कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग, सो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अपवर्ड। ये जो x 0 के बाद इमीडिएटली पार्टिकल्स होंगे, दे आर मूविंग अपवर्ड। रिमेंबर नेक्स्ट साइकिल में फिर वो नीचे जाएंगे बिकॉज देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ओके, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट कहां पर है। अब नोड की बात करते हैं। नोड कहां पर होगा? पहले नोड जो होंगे ओरिजिन के आसपास, पहले नोड जो होंगे वो कहां पर होंगे? पॉजिटिव साइड से पहला नोड कहां पर होगा? नेगेटिव साइड से पहला नोड कहां पर होगा? फॉर ए नोड ये चीज जो है kx प्लस पाई बाई 3, दिस मस्ट बी इधर 0 और पाई, 0 और पाई। रिमेंबर साइन ऑफ दिस एंगल मस्ट बी 0। वो कब 0 होगा? साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ पाई इज 0। ओके, 0 वाला x के एक साइड का देगा आपको, पाई वाला x के दूसरे वाले साइड का देगा आपको। k के बदले में 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स। पाई बाई 3 को यहां लाते हैं तो माइनस पाई बाई 3 अगर आपने 0 लिया है तो, लेकिन अगर आपने पाई लिया है तो पाई माइनस पाई बाई 3 बन जाएगा। ओके, पाई माइनस पाई बाई 3 वो बन जाएगा 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3 पाई, 2 बाई 3 टाइम्स पाई बन जाएगा, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ओके, तो अगर ये है तो x किसके बराबर होगा? ओके, x किसके बराबर होगा? नोट कर लें, पाई पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, तो x इज इक्वल टू यहां पर माइनस 1 बाई 3, लैम्डा ऊपर 2 नीचे, तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6। ओके, 3 इंटू 2 इज 6 और लैम्डा ऊपर माइनस साइन के साथ, माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6। और अगर आपने 2 बाई 3 लिया है, ये वाला लिया है, तो लैम्डा ऊपर ये बन जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज 6। मैं कैंसिलेशन नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रखूंगा माइनस पाई बाई लैम्डा बाई 6 पे और 2 लैम्डा बाई 6 पे, 2 लैम्डा बाई 6 पे। तो ये आपको नोड वाले पोजीशंस मिल गए। तो जस्ट आसानी के लिए मैं अगेन ये मिड पॉइंट चूज कर लूंगा, मिड पॉइंट चूज कर लूंगा ये लैम्डा बाई 6 पे, ये माइनस लैम्डा बाई 6। इससे पहले हमने यही लेंथ ली थी लैम्डा बाई 12 के लिए, सो वेव लेंथ हम काइंड ऑफ चेंज कर रहे हैं यहां पर। दूसरा साइड है ट्वाइस लैम्डा बाई 6 पे, तो ट्वाइस लैम्डा बाई 6, ये लैम्डा बाई 6, ये ट्वाइस लैम्डा बाई 6 यहां पर है। तो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इनके बीच में एग्जैक्टली जो है वो एंटीनोड होगा। ओके, वो एंटीनोड होगा। या लेट्स कीप आवर वेवलेंथ, लेट्स कीप आवर वेवलेंथ ओके, लैम्डा बाई 6 मैं यहां पर लेता हूं, so this is माइनस लैम्डा बाई 6। ओके, माइनस लैम्डा बाई 6। दूसरे साइड से ट्वाइस लैम्डा बाई 6, तो वो यहां पर होगा ट्वाइस लैम्डा बाई 6। so this thing is twice lambda by 6। okay, twice lambda by 6। और बिल्कुल बीच में we'll have an antinode। okay, बिल्कुल मिड पॉइंट पे we'll have an antinode। तो यहां से 2 है, यहां से 1 है, तो 1 और 1, यहां बीच में we'll have an antinode, यहां पर we'll have an antinode। अच्छा, एंटीनोड की पोजीशन बाय द वे क्या होगी? पोजीशन ऑफ एंटीनोड, फर्स्ट एंटीनोड यहां से यहां तक, ये है लैम्डा बाई 6, ये है लैम्डा बाई 6, तो वो होगा लैम्डा बाई 12, उसका हाफ लैम्डा बाई 12। यहां पर आपका एंटीनोड होगा, यहां पर आपका एंटीनोड होगा। अब अगर मैं स्केच ड्रॉ करूं, रफ स्केच ड्रॉ करूं, तो यहां पर एंटीनोड है, फिर जाके एंटीनोड यहां बीच में है, एंड इट गोज लाइक दिस, यहां पर एंटीनोड है। तो ये रफ स्केच है, अभी ये फाइनल स्केच नहीं है। ओके, अभी ये फाइनल स्केच नहीं है। अब पार्टिकल्स जो वो कहां पर हैं? एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 पे, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, हाफ ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। लेट मी चूज दिस वन दिस टाइम, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये वाला एंटीनोड वाला पार्टिकल जो है वो यहां पर होगा। ये तो नोड अपनी ही जगह पर, ये नोड भी अपनी ही जगह पर। सो ग्राफ जो है या वेव जो है that will be like this। यहां से भी ऐसे ही हाफ पे है, तो ये यहां पर है, यहां से भी ऐसे ही ये ऐसे होगा। ओके, थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, पार्टिकल्स कहां मूव कर रहे हैं? रिमेंबर ऊपर मूव कर, एक्स के बाद वाले पार्टिकल्स, इमीडिएटली बाद वाले पार्टिकल्स या जीरो ओरिजिन के आसपास वाले पार्टिकल्स जो है ऊपर मूव कर रहे हैं. सो दिस वन इज गोइंग अप, दिस वन इज गोइंग अप, दिस वन इज गोइंग अप, दिस वन इज गोइंग अप. ये नीचे क्योंकि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, ये भी नीचे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. So this is the wave corresponding to this equation, y of xt is equal to a sine of kx plus pi by 3 sine of omega t plus pi by 6, sine of omega t plus pi by 6. Okay, okay, so I have one more here, so let's write that. Y of xt is equal to 2a sine of kx plus pi by 4 into sine of omega t plus pi by 6, okay. Okay, पहले ऑसिलेटिंग टर्म को कंसिडर कर लेते हैं. लेट मी ड्रॉ फेजर डायग्राम एट t इक्वल टू 0. फेजर डायग्राम एट t इक्वल टू 0. सो ये मदर ऑफ ऑल सर्कल्स. सो वेयर इज द फेजर एट t इक्वल टू 0? एट t इक्वल टू 0 यहां पर एंगल सिर्फ पाई बाई 6 बच जाएगा, विच इज 30 डिग्रीज. अगेन ये पहले भी आया है, तो 30 डिग्रीज यहां पर. दिस इज 30 डिग्रीज विच इज पाई डिवाइडेड बाई 6. तो व्हाट इज द y कंपोनेंट? साइन ऑफ 30 इज 1/2. तो यहां पर बन जाएगा एम्पलीट्यूड इंटू 1/2, दैट मींस हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. सो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2. ओके, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 2. ओके, अब जाके इसको देख लेते हैं. नोड्स कहां पर होंगे? ओके, नोड्स कहां पर होंगे? फॉर नोड, रिमेंबर हम फर्स्ट नोड ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ ऑरिजिन देखते हैं और फर्स्ट नोड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ ऑरिजिन देखते हैं. फिर जाके बाकी नोड्स तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे. सो उसके लिए ये एम्पलीट्यूड जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए. 0 कब होगा? जब साइन वाली टर्म 0 होगी. ये कब 0 होगा? जब kx प्लस पाई बाई 4 इज इधर 0 और पाई. ओके, इधर 0 और पाई. सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, के के बदले में 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 यहां लेंगे तो माइनस पाई बाई 4, और फिर या फिर अगर आपने पाई लिया हो तो पाई माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा. वो 4 माइनस 1 इज 3, 3 पाई बाई 4 बन जाएगा. ओके, 3 पाई बाई 4. चलिए, अब यहां पर पाई एंड पाई विल कैंसल आउट. यहां पर भी पाई कैंसिल होगा, यहां पर भी पाई कैंसिल होगा. सो दिस मींस x इज इक्वल टू लैम्डा को ऊपर लाइए. सो माइनस लैम्डा 4 इंटू 2 इज 8, माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. या फिर 3 लैम्डा को ऊपर लाते हैं. 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इज 8. सो नेगेटिव साइड से कहां पर नोड है? एट माइनस लैम्डा बाई 8. और पॉजिटिव साइड से कहां पर नोड है? एट 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. ओके, एट 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. सो मैं क्या कर लूंगा? अगेन इस मिड पॉइंट को मैं चूज कर लूंगा एज लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. इस मिड पॉइंट को यहां पर चूज करते हैं एज लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. तो माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. तो ये तो इस साइड से, ओरिजिन के लेफ्ट साइड से, तो वहां पर एक नोड है. ओके, वहां पर एक नोड है. फिर जाके दूसरा जो है वो 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 8 है ऑन द राइट साइड. सो ये आधा जो है वो लैम्डा डिवाइडेड बाई 8 है. तो ये आधा लैम्डा डिवाइडेड बाई 8, फिर से लैम्डा डिवाइडेड बाई 8, फिर से लैम्डा डिवाइडेड बाई 8. तो यहां पर 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा. तो वी हैव वन मोर नोड हियर. ओके, वन मोर नोड हियर. तो लेफ्ट साइड वाला नोड और राइट साइड वाला नोड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला नोड और ओरिजिन के राइट साइड वाला नोड, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 8, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई. तो ये दो नोड्स हैं. बाद में कंटिन्यूअसली लैम्डा बाई 2 के बाद जो है हर बार नोड एक होगा. एंटी नोड कहां पर होगा? वो एग्जैक्टली बीच में होगा. तो यहां से ये हाफ, यहां से ये हाफ, तो एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट जो है यहां पर आपके पास एंटी नोड होगा. एंटी नोड यहां पर होगा. सो इफ आई ड्रॉ ए रफ स्केच, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. तो वेवलेंथ अभी हमने काफी स्मॉल चूज की है. दिस इज लैम्डा बाई 2. नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट एंटी नोड इज हियर.
फिर जाके नेक्स्ट एंटी नोड इज हेयर। तो ऐसे ही होगा, यहां से भी ऐसे ही एंटी नोड विल बी नेक्स्ट एंटी नोड यहां पर, तो नेक्स्ट एंटी नोड विल बी हेयर। ये ऐसे होगा, रफ स्केच। ओके, रफ स्केच। अब जाके नोट कर लें, जीरो के आसपास, ओरिजिन के आसपास, ओरिजिन ये रहा, ये ओरिजिन के आसपास आपने 0 to पाई लिया है। ओके, 0 to पाई लिया है, एक साइड से 0, रिमेंबर यहां पर नोड है तो वहां पर आपने एंगल 0 लिया था, दैट मींस दिस एंगल इज 0। और यहां से आपका ये नोड है तो वहां पर एंगल जो है वो पाई के बराबर है, वहां पर एंगल जो है वो, सो दैट मींस दिस एंगल इज पाई। 0 और पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ थीटा जो है पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई यहां से पॉजिटिव डायरेक्ट, ये तो पहले ही पॉजिटिव है, ये आपने देख लिया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो ये वाला हाफ जो होगा वो पॉजिटिव साइड से होगा। इस पे प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस एग्जांपल्स में ज्यादा स्ट्रेस नहीं आया था, तो ये बात यहां पर ज्यादा क्लियर होगी। फिर से यहां पर नोट कर लें, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आ गई। ओके, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव, एट टी इक्वल 0 आपने फिक्स किया टाइम, तो चाहे आप ये पॉइंट कंसिडर कर लें, 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 ये साइकिल कंसिडर कर लें, ये साइकिल कंसिडर कर लें, ये साइकिल कंसिडर कर लें, टाइम तो आपने फिक्स कर दिया, तो ये एंगल फिक्स हो गया, तो ये पूरी टर्म फिक्स होगी, ये पूरी टर्म फिक्स हो, कहां पर फिक्स होगी? 1/2 पे, ये 1/2 पे फिक्स होगी, तो पॉजिटिव है ना, तो ये t इक्वल 0 पे पॉजिटिव है। ओके, t इक्वल 0 पे पॉजिटिव है। और जो आपने नोड्स के लिए 0 to π/2 लिया, ओके, 0 to π/2 लिया, 0 to π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर π/2 to π/6, यहां से यहां तक 0 to π/2, और फिर यहां से यहां तक π/2 to π, ये पहले दो क्वाड्रेंट्स है, उनमें साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सो 0 to π ये इन दो पॉइंट्स के बीच में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले साइड से है, पॉजिटिव वाले साइड से। फिर जाके इसके बाद जब आप जाएंगे, ध्यान से सुने इस बात को, इसके बाद यहां वाले x वैल्यू के लिए एंगल जो है वो पाई बन गया था, ये एंगल जो है पाई बन गया था। अब अगर आप फर्दर आगे मूव कर लेंगे, ओके, फर्दर आगे मूव करने का मतलब होगा आपने x फर्दर इंक्रीज कर दिया, x अगर इंक्रीज कर दिया तो ये एंगल इंक्रीज होगा, दैट मींस पाई से ज्यादा बन जाएगा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आप आएंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, साइन वाली टर्म नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2, यहां पर तो tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो फ्रीज हो गया है t इक्वल 0 पे, सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव साइड से इसलिए मैं दिखा रहा हूं, नेगेटिव साइड से इसमें, और यहां पर आके 2 पाई बन गया होगा, 2 पाई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा इस साइकिल में सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, फिर से पॉजिटिव बन, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये पॉजिटिव साइड से ही हम क्यों ले रहे हैं, ये नेगेटिव साइड से क्यों ले रहे हैं। ओके, नाउ ये तो रफ स्केच आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, सो लेट्स अगेन चूज दिस वन, पहले थोड़ा सा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर एम्पलीट्यूड 2a है, तो ये यहां पर होगा, ये तो नोड है, ये भी नोड है, यहां पर ये वाला पार्टिकल यहां पर होगा, हाफ 2a के बदले में a पे होगा, ये भी एग्जैक्टली यहां पर हाफ पे होगा, ये भी एग्जैक्टली हाफ पे होगा, बाकी ये नोड है अपनी जगह पर, 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 तो it will be like this. ओके, सो थोड़ा सा मोटा इसको रखते हैं, ऐसे होगा। अब कौन सा कहां जा रहा है,
ओके कौन सा कहां जा रहा है, 0 to पाई, मतलब इस साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई कंपोनेंट इंक्रीज होगा, सो दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग अप, फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो दीज आर गोइंग डाउन, ये साइकिल के पार्टिकल्स डाउनवर्ड, ये फिर से अपवर्ड, यहां से भी ये डाउनवर्ड, यहां से भी ये डाउनवर्ड, ओके सो दिस इज इट। सो ये एक्सरसाइज, अब हम एक दो और एक्सरसाइजेस कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इनसे, थोड़ा सा डिफरेंट इनसे। तो हमारे पास इस टाइम इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है, रूटीन वाली इक्वेशन है, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लेते हैं, प्लस पाई बाई 2, रिमेंबर रूटीन में जो हमने डिराइव की थी वहां पर यहां पर कॉस था, तो वही मैं ले रहा हूं। सो जो हमने डिराइव किया था एग्जैक्टली जो हमने डिराइव किया था दैट इज हियर, ये है, ये 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2a साइन के एक्स, कॉस के बदले में साइन, कॉस के बदले में अगर साइन लिखेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, ओके साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, सो दिस इज द सेम थिंग। और इसकी इक्वेशन, इसका ग्राफ जो है दैट इज द रूटीन ग्राफ जो हमने यहां पर ड्रॉ किया था, ओके ये चीज जो हमने यहां पर ड्रॉ की थी। सो okay, now what are we asked? Find minimum distance between 2 points whose amplitude is, find minimum distance between 2 points, whose amplitudes are, अब पार्ट्स, 3 पार्ट्स हम इसके कर लेंगे, और एम्पलीट्यूड्स आर ए, पार्ट बी whose amplitudes are root 3a, part 3 whose amplitudes are root 2a। तो ऐसे पार्टिकल्स पहले आपको रिकॉग्नाइज करने हैं जिनके बीच में, जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो a है, फिर उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन आपको मिनिमम वाली डिस्टेंस देखनी है, ओके मिनिमम वाली डिस्टेंस। ऐसे पार्टिकल्स पहले आइडेंटिफाई करने हैं जिनका एम्पलीट्यूड रूट 3 टाइम्स ए है, फिर उनके बीच में डिस्टेंस देखनी है और वहां पर देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है। पहले आपको ये पार्टिकल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो रूट 2a है, फिर जाके उनके बीच में डिस्टेंसेस लेनी है, जो फिर उनमें जो मिनिमम होगा वो आपने चूज करना है। ग्राफ पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा, तो ये तो रूटीन है, ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर लूंगा, तो इसमें हमें ज्यादा मसला नहीं है। तो यहां पर अगर मैं चूज कर लूं, ग्राफ जो है हमारा ऐसा है, ग्राफ इज लाइक दिस, ओके ग्राफ इज लाइक दिस। ओके नाउ एम्पलीट्यूड ए वाला एम्पलीट्यूड, रिमेंबर ये 2a है, ये a है, सो ये वाली लाइन जो है मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं मोटा एक ड्रॉ कर लूंगा और इसका कलर जो है वो डिफरेंट लेते हैं। विच वन डू वी चूज? लेट्स चूज रेड वन। ओके नीचे वाली साइड से भी ऐसा ही, नीचे वाले साइड से भी ऐसा ही थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और कलर अगेन रेड वन चूज कर लेते हैं। सो दिस इज द पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड जो है, दिस इज द पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड ए 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 है। अब ये हमने देखना है कि इनकी पोजीशन, पहले हम इनकी पोजीशंस देखेंगे। इस वाले पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो यहां पर है, इसकी पोजीशन हम देखेंगे कि क्या है। फिर ये वाला पार्टिकल जो यहां पर है, इसकी पोजीशन हम देखेंगे कि क्या है। फिर ये वाला पार्टिकल जो यहां पर है, इसकी पोजीशन हम देखेंगे कि क्या है। तो 3 एक्स वैल्यूज,
जो इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी वही फिर यहां पर भी इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी, वही फिर यहां पर इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी। ये साइकिल वाइज रिपीट होगा। जो इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी वही फिर यहां पर इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी, और वही फिर यहां से इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी, वो भी रिपीट होता रहेगा। तो 3 पॉइंट्स जो है हमारे लिए काफी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां पर मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि वही चीजें फिर रिपीट होंगी। सो जो दो में से मिनिमम, सिंस यही दो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो इन दो में से जो मिनिमम होगा वही मिनिमम है। ओके, वही मिनिमम है। तो इनकी पोजीशंस हम निकालेंगे। सो विल बी डूइंग पार्ट ए फर्स्ट। ओके, विल बी डूइंग पार्ट ए फर्स्ट। लेट मी मेक ए कॉपी ऑफ दिस। ये यहां पर है कॉपी। ओके, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। पार्ट ए हम कर रहे हैं। ओके, पार्ट ए हम कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो वाले पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड ए है। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए। एम्पलीट्यूड हमें पता है ये वाला पार्ट है 2a sin kx is equal to a. 2a sin kx is equal to a. So a and a cancels out. So sin of kx is equal to 1 by 2. Sin of kx is equal to 1 by 2. किस एंगल पे साइन जो है वो 1 by 2 होता है? ओके, किस एंगल पे साइन जो है वो 1 by 2 होता है? वो तो हमें पता है 30 डिग्री पे होता है। साइन ऑफ 30 इज 1 by 2। लेकिन वो 30 सिर्फ एक जगह पर नहीं है, यहां पर 30 डिग्री पे, या जिसको हम कहेंगे पाई बाई 6। ओके, पाई बाई 6 यहां पर साइन ऑफ 30 जो है वो 1 by 2। लेकिन यहां से भी एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल 30 डिग्री पे है तो ये भी वहां पर भी साइन ऑफ 30 इज 1 by 6। यहां पर भी 1 by 2, साइन ऑफ 30 1 by 2। यहां पर भी अगर आप ये 30 डिग्री लेंगे तो यहां पर भी साइन जो है वो 1 by 2 के बराबर है। ये वाला नेगेटिव साइड से होगा तो उससे तो कोई मसला नहीं है, हमारा मैग्नीट्यूड चाहिए 1 by 2। यहां पर 1 by 2 इन दोनों का, यहां पर नेगेटिव साइड से 1 by 2, लेकिन दैट विल वर्क क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 1 by 2। ओके, मैग्नीट्यूड चाहिए 1 by 2। नेगेटिव सिर्फ आपको बता देगा कि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो नेगेटिव साइड से डिस्प्लेस्ड है। तो यू कैन सी ये वाला नेगेटिव साइड से डिस्प्लेस्ड है, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली -1 by 2 आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव साइड से, सो हमें वैल्यू चाहिए 1 by 2। ओके, वैल्यू चाहिए। ये 3 हमारे लिए काफी है, 1 2 और 3। इन 3 पार्टिकल्स के लिए ये 3 जो है हमारे लिए काफी है। सो अब एंगल्स क्या है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पहला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पहला एंगल तो पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है। और फिर नेक्स्ट एंगल जो है वो ये है, यहां से यहां तक। हमने पहली बात की है, पहले भी काफी बार बात की है कि 90 डिग्री में 3 30 डिग्रीज आ जाएंगे। यहां से भी 90 डिग्री में 3 30 डिग्रीज आ जाएंगे। सो 3 और 3 हो गए 6 30 डिग्रीज। 6 में से आप ये एक निकाल रहे हैं तो 5 बच गए, 5 30 डिग्रीज। 30 डिग्री के बदले में पाई बाई 6, तो ये वाला एंगल जो है वो 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है। ओके, अब यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3 हो गए 6 और ये एक हो गया 7। तो ये टोटल एंगल जो है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ये सारा एंगल जो है दैट इज 3 3 और 6 हो गए 7 पाई बाई 6 ये वाला एंगल है। तो के एक्स किसके बराबर होना चाहिए? या तो वो होना चाहिए पाई बाई 6 के बराबर, या होना चाहिए 5 पाई बाई 6 के बराबर, या होना चाहिए 7 पाई बाई 6 के बराबर। इसके अलावा भी होंगे, यहां से भी होगा, फिर जाके सेम चीजें रिपीट हो जाएंगी, वो फिर आगे वाले पॉइंट्स होंगे, वो फिर आगे। 3 हमारे लिए काफी है। ओके, 3 हमारे लिए काफी है। तो अब जाके के बदले में वी कैन राइट 2 पाई बाय लैम्डा। यहीं पर मैं लिखता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, नोट कर लें, पाई 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 कैंसिल आउट होगा। इन 3 में से कोई भी वैल्यू आप ले लें, पाई कैंसिल आउट होगा। सो x इज इक्वल टू लैम्डा को ऊपर लाते हैं, 2 को नीचे लाते हैं, लैम्डा ऊपर 2 नीचे, 2 into 6 is 12। सो लैम्डा डिवाइडेड बाई 12 बन जाएगा पहला वाला वैल्यू, लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। तीसरा वाला क्या बन जाएगा? 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12, 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। सो पहला वाला ये जो पॉइंट है यहां पर, ये वाला पॉइंट जो है, इसकी पोजीशन जो है वो आ रही है लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। सो ये आ रहा है लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। दूसरा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। तो ये दूसरा वाला जो है वो 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12 है।
तीसरा वाला जो आ रहा है उसके लिए आ रहा है 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12, तो इसके लिए 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12, 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 12। अब यहां पर इस पर्टिकुलर केस के लिए तो क्लियर है कि इन दो के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, इन दो के बीच में कम डिस्टेंस है, तो मिनिमम जो होगा वो इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी, इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर ग्राफ से ज्यादा क्लियरली ना पता चले तो आप सिंपली x2 माइनस x1 कर लेंगे, फिर x3 माइनस x2 कर लेंगे। इसको हम कहते हैं x1, इसको हम कहते हैं x2, इसको हम कहते हैं x3। तो x2 तो ये रहा, x2 तो ये रहा, और ये रहा x1, तो x2 माइनस ये x1 वो आपको देगा x2 माइनस x1, जो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा, वो वाले पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो a के बराबर है। फिर x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ये x3, ये सारा x3 माइनस ये x2, वो ये वाली डिस्टेंस होगी x3 माइनस x2, वो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगी जिनका अगेन एम्पलीट्यूड जो है वो a के बराबर है। तो यहां पर हमें दोनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज क्लियर कि ये वाली डिस्टेंस जो वो मिनिमम है। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a इज x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, वो हम लिख लेते हैं x3 माइनस x2। सो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल x3 माइनस x2। किन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस? ओके, किन के भी उन दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जिनका एम्पलीट्यूड जो है a है, ओके, जिनका एम्पलीट्यूड a है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस x3 माइनस x2, तो वो बन जाएगा 7 लैम्डा बाई 12 माइनस 5 लैम्डा बाई 12, 5 लैम्डा बाई 12। अब 12 तो कॉमन है, 12 तो कॉमन है, 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा इज 2 लैम्डा, ये 2 इंटू 6 बन जाएगा, सो दिस इज lambda divided by 6. So distance between the two particles, minimum distance between the two particles with an amplitude of a is lambda divided by 6. Okay, lambda divided by 6. Fine. अब हमें दूसरा पार्ट जो है वो देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमारी डिस्टेंस जो है वो लैम्डा रूट थ्री इंटू ए है। सो लेट मी अगेन मेक अ कॉपी ऑफ दिस वन इज 14। ओके, सो लेट मी इरेज अननेसेसरी स्टफ। ये इरेज कर लेते हैं, ये इरेज कर लेते हैं। ओके, okay, so this is enough now. Now root 3a, I can write this as root 3 by 2 into 2a, root 3 by 2 into 2a. So वो वाले पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो रूट 3 by 2 टाइम्स द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड 2a, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड 2a. So root 3 by 2 is 0.866, the maximum amplitude 2a. So which is 86.6% of 2a, 86.6% of 2a. अब ये वाले पॉइंट जो हैं पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2a का 86%, सो यहां से यहां तक 50, यहां पर 75, यहां पर कहीं होगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो 0.8662a होगा। ऐसे ही नीचे वाले साइड से आधे से थोड़ा एक्स्ट्रा ये यहां पर होगा। सो लेट मी ड्रॉ कपल ऑफ लाइंस, थोड़ा सा मोटा ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ विच कलर, लेट्स ड्रॉ येलो कलर। सो ये एक, ये और एक। ओके, सो आई हैड दिस पावर शट डाउन। तो मैंने ये बेसिक चीज़ें फिर से हाईलाइट की। एम्पलीट्यूड हमारा रूट 3 टाइम्स ए था, तो जिसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया 86.6% ऑफ 2a,
तो वो 86.6% ऑफ 2a यहां पर है और यहां पर है नेगेटिव साइड से। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, सेकंड पॉइंट ये है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, और फिर थर्ड वन जो है वो यहां पर है, दिस इज द थर्ड वन। तो फर्स्ट वाले के लिए विल राइट x1, सेकंड वाले के लिए विल राइट x2 और थर्ड वाले के लिए विल राइट x3। ये हम देखेंगे कि किसके बराबर है। अब मिनिमम डिस्टेंस जो है, सो व्हाट विल डू फर्स्ट इज विल फाइंड आउट 3 वैल्यूज ऑफ x के तीन वैल्यूज जो है वो हम निकालेंगे। फिर x2 माइनस x1 जो है वो हमें ये डिस्टेंस देगा, इन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस देगा। ये वो वाले दो पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो √3 टाइम्स a है, √3 टाइम्स a है। फिर जाके हम देखेंगे x3 माइनस x2 किसके बराबर है, वो आपको ये डिस्टेंस देगा इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच में। अगेन ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो है √3 टाइम्स a है। फिर उनमें देखते हैं मिनिमम का, दो ही हमारे लिए काफी हैं क्योंकि यही दो फिर रिपीट होने वाले, उस साइड से भी और इस साइड से भी। इन दो में से हमें देखना है कि मिनिमम कौन सा होगा। क्लियरली ये वाला मिनिमम है, x2 माइनस x1, हम दोनों देख लेते हैं। सो ओके, एम्पलीट्यूड जो हमारा है, एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स 2a। लेकिन इक्वेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो 2a साइन ऑफ kx है। सो 2a साइन kx is equal to √3/2 into 2a. 2a and 2a goes to dogs. So sine of kx is equal to √3/2. Okay, sine of kx is equal to √3/2. अब किस एंगल पे साइन ऑफ थीटा होता है √3/2? बेसिक में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में से 60 डिग्री पे, लेकिन वही 60 डिग्री फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी होगा, वही 60 डिग्री फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा। 3 एंगल्स हमारे लिए काफी रहेंगे। सो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, पहला 60 डिग्री यहां पर, सो दिस इज 60 डिग्री जिसको हम π/3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, π/3 से। देन वी विल हैव 60 डिग्रीज हियर आल्सो, ये लेकिन ये वाला एंगल 60 डिग्री π/3। फिर जाके वी विल हैव π/3 हियर आल्सो, ये π/3 60 डिग्रीज। तो ये 3 है, ये 3 है। लेकिन हमें एंगल लेना है विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वो जरा देख लेते हैं, वो जरा देख लेते हैं। पहला तो है ही π/3, यहां से यहां तक वाला एंगल जो है, यहां से यहां तक। अब ये है 180 माइनस π/3। ओके, 180 माइनस π/3, 180 माइनस π/3, 180 माइनस 60 इज 120 डिग्रीज। ओके, 120 डिग्रीज। फिर जाके ये वाला एंगल जो है, ये वाला बाद में इसको इन टर्म्स ऑफ पाई कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला एंगल जो है वो बन जाएगा 180 प्लस 60, दैट इज 200, 180 प्लस 60, 240 डिग्रीज। ओके, 240 डिग्रीज। फाइन, चलिए। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां से kx के बदले में 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू या तो 60 डिग्रीज, या फिर 120 डिग्रीज, या फिर 240 डिग्रीज। ये तो यहीं पर लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं क्या कर लूंगा, पाई के बदले में 180 ही लिखते हैं। ओके, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, उसी के हिसाब से वहां से भी डिग्रीज में ही लेते हैं। तो यहां पर मैं 180 लिखूंगा, ये बन जाएगा टोटल 360, ये 360। ओके, 360। अब जरा देखें, पहली बात, 0 जो है हर किसी जगह पर है, वो कैंसिल आउट होगा। ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट। किसी और से कैंसिलेशन होगा, 6 से होगा। तो दिस इज 6 इंटू 1, 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 4 इज 24। ओके, सो x किसके बराबर हुआ? 3 वैल्यूज ऑफ x जो है, ये 1 है तो लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, 6 को नीचे लाएंगे, सो लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, ये पहला वैल्यू। दूसरा फिर क्या है, यहां पर 2 है तो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6। मैं कैंसिलेशन यहां पर नहीं करूंगा, अदरवाइज लैम्डा बाई 3 आप लिख सकते हैं। यहां पर 4 है, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6। अगेन मैं कैंसिलेशन जो है वो नहीं कर लूंगा। ओके, कैंसिलेशन नहीं कर लूंगा। सो पहला x का वैल्यू लैम्डा बाई 6 है, दूसरा x का वैल्यू 2 लैम्डा बाई 6 है, तीसरा x का वैल्यू 4 लैम्डा बाई 6 है। तो x1 जो है दिस इज लैम्डा बाई 6, नेक्स्ट वन इज 2 लैम्डा बाई 6,
third one is 4 lambda by 6. Okay, 4 lambda by 6. Okay, ये तो सेम आ रहा है. Okay, ये सेम आ रहा है. तो चलिए मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं. x2 माइनस x1 पहले देखते हैं. ओके, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 6 माइनस लैम्डा बाई 6. 2 लैम्डा बाई 6 माइनस लैम्डा बाई 6 इज लैम्डा बाई 6. ओके, लैम्डा बाई 6. फिर जाके x3 माइनस x2 देखते हैं. x3 माइनस x2 इज इक्वल, वो x3 माइनस x2 जो है वो ये डिस्टेंस है इस वाले और इस वाले के बीच में. x दैट इज 4 लैम्डा बाई 6 माइनस 2 लैम्डा बाई 6, वो होगा 4 लैम्डा बाई 6 माइनस 2 लैम्डा बाई 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2 लैम्डा बाई 6, या फिर लैम्डा डिवाइडेड बाई 3. लैम्डा डिवाइडेड बाई 3. तो ये लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, ये लैम्डा डिवाइड बाई 6 आ रहा है. सो लैम्डा डिवाइड बाई 6 इज हाफ ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई 3. ये लैम्डा डिवाइड बाई 3 है. ओके, लैम्डा डिवाइड बाई 3. या फिर आप 2 लैम्डा डिवाइड बाई 6 लिखें तो ये वाली डबल डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस वन. सो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये वाली मिनिमम डिस्टेंस होगी. और किसके बराबर होगी ये मिनिमम डिस्टेंस? वहां पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 के बराबर. ओके, नॉट एन अप्रोप्रिएट कलर. तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, लेट्स यूज रेड. लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, ये डिस्टेंस जो है यहां पर लैम्डा डिवाइड बाई 6, यही मिनिमम होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6 है. ओके, दैट इज ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई 6. सो दिस इज द वन. नाउ नेक्स्ट वन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जहां पर मैंने √2 लैम्डा लिया था, तो वो तो मेरा इरेज हो गया बिकॉज ऑफ द पावर शटडाउन. वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको भी ऐसे ही निकालने की कोशिश करें. फाइन, दिस विल डू फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में अब यहां पर हमने क्या किया था, इस सेशन में इक्वेशन दी गई थी, हमने ड्राइंग की. नेक्स्ट सेशन में इसका उल्टा हम करेंगे, ड्राइंग दी हुई होगी, हम इक्वेशन लिखेंगे. ओके, और उसी सेशन में फिर एनर्जी की थोड़ी सी बात कर लेंगे, वो तो काफी ब्रीफ 5-7 मिनट में होगा. सो उसी में हम एनर्जी की बात भी कर लेंगे. एंड नेक्स्ट सेशन विल बी आई गेस द लास्ट, नहीं नॉट द लास्ट सेशन, उसके बाद कुछ और सेशंस होंगे. ओके, दैट्स डू फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.